अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गॉर्डन मॉडल। इसमें कितना फॉर्मूला होता था, 2 फॉर्मूला होता था। P0 इक्वल टू क्या था, D0 1 प्लस ग्रोथ डिवाइड बाय KE माइनस ग्रोथ, KE माइनस ग्रोथ। दूसरा फॉर्मूला क्या था, E1 1 माइनस B डिवाइड बाय KE माइनस BR। जहाँ पे B क्या होता था, रिटेंशन रेशियो। B क्या होता था यहाँ पे, रिटेंशन रेशियो होता था। तो ग्रोथ G इज इक्वल टू क्या हो गया, BR। ग्रोथ कब आएगा, मान के रखो किसी कंपनी का 100 रुपीज़ का क्या है, अर्निंग है, माइनस डिविडेंड पे कर दिया 40%, तो 60% क्या चीज़ आ जाएगा, 60 रुपीज़ क्या आ गया, रिटेन अर्निंग आ गया। तो यही 60% क्या हो गया, बी, रिटेंशन रेशियो। तो 60% क्या चीज़ हो गया, रिटेंशन रेशियो। तो इस 60% जितना कंपनी के पास है, कंपनी के पास कितना बच गया, 60% बच गया, मतलब 60 रुपीज़ बच गया। उसमें कंपनी कितना कमाएगा, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कंपनी कितना उस पर कमा रहा है। तो आर मान के रखो कितना परसेंट है, 10% है। तो ये जो 6 रुपया कमाया कंपनी, यही 6 रुपया क्या है, इसी 6 रुपया पे क्या चीज़ होगा, ग्रोथ होगा। यही 6 रुपया क्या चीज़ हो गया, ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि कंपनी जितना अर्न कर रहा है उसमें से डिविडेंड पे करने के बाद कंपनी के पास कितना रिटेन अर्निंग बच गया, तो वो क्या चीज़ हो गया, बी, रिटेन अर्निंग कितना बच गया, उसका रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेंशन रेशियो। उस रिटेंशन रेशियो पे कंपनी कहीं पे न कहीं लगा करके इन्वेस्ट करके पैसा कमाएगा। तो जो इन्वेस्ट करेगा, जिस रेट पे इन्वेस्टमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो वो आर क्या चीज़ हो गया, तो रिटेंशन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर हो गया, तो बी आर क्या चीज़ हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या चीज़ था, यही था। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ डिवाइड बाई KE माइनस G। फिर दूसरा क्या था, E1 1 माइनस B डिवाइड बाई KE माइनस BR। अब ये क्या चीज़ है, D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ। तो D0 क्या होता था, पिछले साल का डिविडेंड होता था। पिछले साल के डिविडेंड में अगर इस साल का ग्रोथ ऐड कर लेंगे तो हम लोग क्या इसको बोल देंगे, D1 डिवाइड बाय KE, तो KE ही रहेगा, माइनस ग्रोथ कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, यही गॉर्डन मॉडल से हम लोग का प्राइस ऑफ द करेंट प्राइस ऑफ द शेयर निकल के आ जाएगा। तो ये गॉर्डन मॉडल में यही है। अब मान लो ग्रोथ नो ग्रोथ है, ग्रोथ अगर कुछ भी नहीं है, तो P0 इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, ग्रोथ कुछ भी नहीं है तो 0 डिवाइड बाय KE माइनस 0। तो D0 इंटू 1 डिवाइड बाई KE तो इक्वल टू D0 बाय KE। तो जब ग्रोथ नहीं रहेगा तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू D0 बाय KE। जब ग्रोथ नहीं रहेगा तो क्या आ जाएगा, D0 बाय KE। हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिविडेंड ग्रोथ मॉड्यूल में क्या पढ़ रहे थे, फॉर्मूला क्या था डिविडेंड ग्रोथ मॉड्यूल में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में KE इज इक्वल टू क्या था, D1 बाय P0 प्लस ग्रोथ, यही था ना, D1 बाय P0 प्लस ग्रोथ। यही KE का KE, ग्रोथ को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में चला जाएगा, D1 बाय P0। अब P0 को यहाँ लेते हैं तो क्या आ जाएगा, D1 बाय KE माइनस ग्रोथ। यही क्या चीज़ है, गॉर्डन मॉड्यूल हो गया। यही ये जो फॉर्मूला आ गया प्राइस का, ये कौन सा मॉड्यूल आ गया, गॉर्डन मॉड्यूल। इसको और लेके जाएंगे तो P0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, D1 को हम क्या लिख सकते हैं, D0 1 प्लस ग्रोथ लिख सकते हैं डिवाइड बाई KE माइनस ग्रोथ। KE माइनस क्या लिख सकते हैं, ग्रोथ लिख सकते हैं। अब ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता था, B इंटू आर। तो B इंटू आर भी हम लोग लिख सकते हैं, G के बदले क्या लिख सकते हैं, B इंटू आर। अब एक दूसरा फार्मूला इसी का क्या चीज़ था, P0 इक्वल टू E1
मतलब अर्निंग पर शेयर 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, बी का मतलब क्या होता था रिटेंशन रेशियो। तो रिटेंशन रेशियो क्या चीज़ हो गया, जितना हम लोग रिटेन करके रख लिए हैं। तो अगर 100 रुपीज़ हैं उसमें से रिटेंशन रेशियो 40% है तो हम लोग कितना पे कर दिए होंगे। तो 100 रुपीज़ का मतलब 100 रुपीज़ का क्या चीज़ है, अर्निंग है, जिसमें से हम लोग रिटेन करके कितना परसेंट रख लिए हैं 40%। तो कितना पे कर दिए होंगे 60। तो ये 60% क्या चीज़ आ जाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ये यहाँ पे यही है। तो अर्निंग इंटू क्या कर देंगे, डिविडेंड को पे आउट कर देंगे। तो क्या चीज़ आ जाएगा, डिविडेंड डिवाइड बाई क्या चीज़ है, के ई माइनस बी आर। मतलब डिविडेंड के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, अर्निंग इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। और ये डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या चीज़ हो गया, रिटेंशन रेशियो, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो। क्योंकि देखो कोई कंपनी 1000 रुपीज़ क्या है, अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर कितना है 1000। इसमें से डिविडेंड कितना पे कर दे रहे हैं 60%। तो 600 का डिविडेंड पे हो गया। तो रिटेंशन कितना आ गया, रिटेन अर्निंग कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो रिटेंशन रेशियो कितना आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 1000। तो 40%, ये कितना आ गया 40%। तो अभी डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही क्या चीज़ आ गया, डिविडेंड पे आउट रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग 1 माइनस बी। 1 माइनस बी क्या बोलेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो को। कैसे हुआ 1 माइनस बी, क्योंकि रिटेंशन रेशियो के क्या बोलते थे, बी बोलते थे। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये रिटेन अर्निंग तो बी था, तो बी इस साइड गया तो क्या चीज़ में माइनस में। तो यही क्या आ गया डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इंटू अर्निंग पर शेयर को क्या बोलेंगे हम लोग, डिविडेंड पे आउट रेशियो इंटू अर्निंग पर शेयर को क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। तो इसलिए क्या यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आ जाता था, E1 इंटू 1 माइनस बी डिवाइड बाय के ई माइनस ग्रोथ। तो इसी के साथ कंप्लीट हो गया।